Good evening everyone. Welcome back to my channel. My name is Shivani Dixit and here you are watching Daily Current Affair Important Question Series. तो दिन है आज 6 जून फ्राइडे। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए अपनी क्लास को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डेली के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है उनके करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपके आने वाले एग्जामों में ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो उसको फटाफट से अपने दोस्तों और जाने वालों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। चलिए बिना टाइम बर्बाद करे शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। What position has India achieved in the Climate Change Performance Index 2025? भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस 7th, 9th, 10th या 12th। तो करेक्ट आंसर दोस्तों है 10th। इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो इस बार 10th पोजीशन है, तो लास्ट साल कितनी पोजीशन थी? लास्ट ईयर हमारी 8th पोजीशन थी, 2 स्थान नीचे चला गया है, लेकिन फिर भी दोस्तों टॉप 10 में है। चलिए फिर वही बहुत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इन विच स्टेट हैज़ इट बीन अनाउंस्ड टू स्टार्ट बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 इटसेल्फ? हाल ही में किस राज्य में पहली कक्षा से ही विद्यार्थियों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की गई है? एंड द ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटका। तो सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। तो इसके बारे में बात करें तो यह अनाउंसमेंट महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने करी। इसका उद्देश्य कम उम्र से ही बच्चों में देशभक्ति, अनुशासन और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following countries has secured the presidency of International Institute of Administrative Sciences (IIAS) for 2025 to 2028 for the first time? निम्न में से किस देश ने पहली बार 2025 से 2028 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की अध्यक्षता हासिल करी? सही आंसर है दोस्तों इंडिया। ये भी आप जान लीजिए दोस्तों कि जो इंडिया है 100 साल में पहली बार इसकी अध्यक्षता इंडिया को मिली है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द नेशनल एग्रीकल्चर रिन्यूएबल एनर्जी समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? ऑप्शंस भोपाल, गुड़गांव, नोएडा या न्यू दिल्ली। तो सही आंसर है दोस्तों न्यू दिल्ली। तो ये भी आपको बता दें कि इस अवसर में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। उन्होंने फेडरेशन द्वारा तैयार कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा पर रिपोर्ट एवं वार्षिक संदर्भ पुस्तिका का भी विमोचन किया इस इवेंट में। नेक्स्ट। What position does India hold in the Renewable Energy Country Attractiveness Index? भारत अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में किस स्थान पर है? ऑप्शंस 5th, 7th, 9th या 11th। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 7th पोजीशन। नेक्स्ट। Recently, in which district of Gujarat a memorial park dedicated to Operation Sindoor has been announced? हाल ही में गुजरात में किस जिले में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक स्मारक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस सूरत, कच्छ, अहमदाबाद या वडोदरा। तो सही आंसर है दोस्तों कच्छ। आप तो जानते ही हैं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये कितना ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, कितना अच्छा सबक सिखाया हमने पाकिस्तान को इससे। तो ये आपको बता दें कि ये जो पार्क बनेगा इसको डेडिकेटेड, वो 2027 तक 2027 तक बनाने का पूरा उद्देश्य टारगेट है। और इसका एरिया कितना होगा दोस्तों? 20 एकड़ इसका एरिया होगा। नेक्स्ट। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ इन्वेडेड रशिया अंडर ऑपरेशन स्पाइडर वेब? हाल ही में किस देश द्वारा ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर आक्रमण किया गया? ऑप्शंस अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन या चाइना। तो आंसर है यूक्रेन। ये तो सभी लोग जानते होंगे कितनी फेमस हो गई है, ये लड़ाई चलती जा रही है। ओके नेक्स्ट। इन विच ईयर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस
aims to mobilize investment of $1 trillion in solar energy. अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का लक्ष्य किस वर्ष और ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है? ऑप्शंस 2030, 2035, 2040, 2047. तो करेक्ट आंसर क्या है? 2030 तक इसका टारगेट है. नेक्स्ट, द ट्राई सर्विसेज all women sailing expedition team returned home on June 4, 2025 after completing an unprecedented international voyage to dash. त्रिसेवा अखिल महिला नौकायान अभियान टीम 4 जून 2025 को डैश की अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश लौट आई हैं. ऑप्शंस इथोपिया, बी सीशेल्स, सी अंटार्कटिका, डी ग्रीनलैंड. तो सही आंसर क्या है? सीशेल्स. इसके बारे में अगर बात करें तो यह 1800 समुद्री मील की यात्रा थी जो कि भारतीय सशस्त्र बलों की एक सभी महिला टीम द्वारा किया गया था. यह पहला अंतर्राष्ट्रीय खुले समुद्र में नौकायान मिशन था. ओके, नेक्स्ट. Recently, Liberal Party candidate Lee Jae-myung has won the presidential election of which country? हाल ही में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार ली जे-म्योंग ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? ऑप्शंस ब्राज़ील, वेनेजुएला, सी नॉर्थ कोरिया या फिर डी साउथ कोरिया. तो इसका सही आंसर है दोस्तों साउथ कोरिया. नेक्स्ट, Where among the following was the famous annual खीर भवानी मेला celebrated with traditional enthusiasm? निम्न में कहाँ प्रसिद्ध वार्षिक खीर भवानी मेला पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया? ऑप्शंस पुंडेचेरी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर. तो सही आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर. तो ये भी बता दें कि यह जम्मू कश्मीर के गांदरबल ज़िले के तुलमुला गांव में स्थित माता खीर भवानी मंदिर में मनाया गया. ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कहाँ के कौन से ज़िले में भी मनाया गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Where has नीति आयोग organized a national seminar on strengthening rural micro enterprises on 4 जून 2025? नीति आयोग ने 4 जून 2025 को कहाँ ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को मजबूत करने पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की है? ऑप्शंस न्यू दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद या फिर जयपुर. करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली पे ये आयोजित होगी. ओके, नेक्स्ट. इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हैज़ रीच अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी बिलियन US$ इन द ईयर 2025? वर्ष 2025 में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश लगभग कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है? ऑप्शंस $2 बिलियन, $5 बिलियन, $7 बिलियन या $10 बिलियन. तो करेक्ट आंसर क्या है? $10 बिलियन. नेक्स्ट, बाय व्हेन हैज़ इंडिया रिजॉल्व्ड to achieve 40% of its installed power capacity from non-fossil fuel sources? भारत ने कब तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपना स्थापित बिजली क्षमता का 40% हासिल करने का संकल्प लिया है? ऑप्शंस आर ईयर 2027, ईयर 2030, ईयर 2035, ईयर 2050. तो करेक्ट आंसर क्या है? ईयर 2030. नेक्स्ट, recently which state has announced to develop a world class eco town inspired by Japanese city Kitakyushu? हाल ही में किस राज्य ने अपनी शहर किताक्ष्यू से प्रेरित होकर विश्वस्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर डी कर्नाटका. तो सही आंसर है दोस्तों तेलंगाना. तो यह जो योजना है ये 80 एकड़ भूभाग पर फैली होगी. कितनी दोस्तों? 80 एकड़ भूभाग में. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा. इसको फटाफट से शेयर कर दीजिए, इसको खूब सारा प्यार दीजिए. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.